वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। पिछले हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, एमसीक्यूज भी किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, और बाकी जो 6 क्वेश्चन थे वो भी हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब एक बात को समझिए, कॉन्जुगेटिव नंबर ये पीछे हमने क्वेश्चन सभी किए हैं, देखिए आपको याद हो गया नहीं, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर वो होते हैं जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा 5 के बाद क्या आता है 6 के बाद क्या आता है 7, इसे हम कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। जो उसके बाद दूसरा है मिसाल इवन नंबर, इवन 2 आता है, फिर 4, इवन फिर 6, फिर 8, ये इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर कॉन्जुगेटिव कैसे होते हैं, 1 आता है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर है जो उसी के बाद चलते जाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है लेकिन ऑड नंबर है वो, ठीक है। उनका जो सम है वो 51 है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर हमें मालूम करके दिखाएं। अब देखें, फर्स्ट ऑड इंटीजर एक्स करते हैं, यानी फर्स्ट वाले का पता ही नहीं ना वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं। ऑड नंबर 3 है, जिनको प्लस कर रहे हैं तो 51 आ रहा है, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो फर्स्ट वाले को हमने एक्स कर दिया, ठीक है। सेकंड होगा एक्स में 2 प्लस करेंगे तब आएगा। देखिए मिसाल के तौर पे ऑड नंबर में 1 में 2 प्लस करेंगे तब 3 आएगा ना, 1 में 2 प्लस करेंगे, ठीक है। और 1 में 4 प्लस करेंगे तब जाके तीसरा वाला ऑड मिलेगा 5, ठीक है। तो थर्ड कौन सा होगा, एक्स, यानी वो फर्स्ट वाले नंबर में जब 4 प्लस करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। बात आई समझ में। तो ये 3 नंबर है लेकिन हमें पता नहीं है, तो पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये। अब इन्होंने बोला इन तीनों का अगर सम हम प्लस कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 51। तो यहाँ पे प्लस करें, एक एक्स प्लस 2 प्लस और ये एक एक्स प्लस 4, ये तीनों को प्लस किया तो वो उसका सम क्या आ रहा है 51 आ रहा है। अब देखें एक्स, एक ये 3 एक्स हो गए, ठीक है। और नंबर देखिए 4 और 2 6 हो गए, इक्वली 51। यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, 3 एक्स यहाँ पे लिखा 51, ये प्लस के थे 6 वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे 3 एक्स। अब 51 में से 6 जाएंगे तो 45 बचेंगे। अब एक्स 45 में से डिवाइड करें हम 3 को, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, 1 यहाँ जाएगा, 3 टाइम 5 इज़ 15, तो एक्स मिला हमें 15। क्या मिला 15। अब देखें एक तो मिला हमें 15। अब जाहिर सी बात है 15 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 17 होता है, क्योंकि 16 तो इवन है। 17 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो 19 आएगा, ठीक है। तो ये वो 3 नंबर हैं जिनका सम हमारा 51 आ रहा है, और ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए एक्स हमें मिला था 15, ये एक्स जो हमने ढूंढा था, और दूसरा क्या था देखिए एक्स प्लस 2, तो हम लिखें एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह पे तो ये 15 मिला था और ये 2, वही देखिए 17 आ गया। और तीसरा क्या था एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 4, तो एक्स की जगह पे 15 प्लस 4 ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका सम जो है वो 51 आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखिए करके देखिए 15 प्लस और ये 17 प्लस और ये 19, देखिए 51 आ गया। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets
अब अब्दुल्ला के बाद, अब इस क्वेश्चन को समझिए। अब्दुल्ला के पास 96 बाल थे, बाल, ठीक है। उन्होंने 2 बुकेट्स थे, उसमें वो बाल रखे, कुछ इसमें रखे, कुछ इसमें रखे। अभी पता नहीं इसमें कितने रखे, इसमें कितने रखे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, into 2 buckets, ठीक है। 1 bucket has 28 more balls than the other buckets। अब देखिए टोटल कितने थे, 96। तो इसमें जो बाल रखे हैं इसने, इसमें जो रखे, इसमें जितने इसमें रखे हैं उससे 28 ज्यादा, 28 ज्यादा इसमें रखे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बाल रखे 20, तो 28 ज्यादा है, वहां पे 48 बाल रखे मिसाल के तौर पे। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए अब्दुल्ला के पास 96 बाल थे, उसने 2 बुकेट्स में अलग अलग बाल रखे, लेकिन एक बुकेट में जितने बाल रखे उससे दूसरी बुकेट में उसने 28 बाल उस पहली वाली से ज्यादा रखे। बात आई समझ में, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए हाउ मेनी बाल्स वेयर इन द ईच बुकेट्स, तो हर बुकेट्स में कितने बाल्स आए हैं वो हमें मालूम करके दिखाए। देखिए किस तरीके से मालूम होगा, अब यहाँ पे गौर से समझिए इसको। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फर्स्ट बुकेट उसको हमने लेट लिया x के, बात आई समझ में, x की। सेकंड बुकेट्स, उसमें भी x लिखा, लेकिन उसमें 28 ज्यादा कर लिए। उसने क्या कहा था, जो पहले बुकेट में उसने बाल रखे थे दूसरे में भी उतने ही रखे, लेकिन उससे 28 ज्यादा रखे थे, ठीक है, रख लिए। अब करेंगे क्या, इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं, x प्लस x प्लस 28, तो इनका जो प्लस आ रहा है वो टोटल बाल कितने थे, 96 थे। अब इन दोनों को प्लस करें, x 2x हो जाएगा, प्लस और ये 28, यहाँ पे ये 96 दिया, यहाँ पे ये 2x दिया, 96 28 ये प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, यहाँ पे ये 2x दिया, 96 में से 28 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, देखें 96 माइनस 28, तो 68 बचे, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 2 टाइम माइनस 2, 2 टाइम 3 और 2 टाइम 4 यानी 34 इसका आंसर है। अब देखिए 2 बुकेट्स थे यहाँ एग्जाम्पल में, समझिए, देखिए 2 थे, ठीक है, इसमें रखे उसने 34, अब हम समझ गए, ठीक है। अब जब उसमें रखे होंगे तो 34 भी रखे होंगे, उससे 28 ज्यादा कहा था ना, फर्स्ट वाले से दूसरे में, जिसे फर्स्ट वाले में जितने रखे हैं दूसरे वाले में इससे 28 ज्यादा रखे, ठीक है। अब करके देखिए, ये तो 34 थे, उन दोनों को प्लस करें तो ये कितने हो जाएंगे, 34 प्लस 28 62, यहाँ इसमें रखे थे 62। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो देखिए 92 आ रहे हैं, 62 प्लस और 34, देखिए 96 आया, ठीक है। तो इसमें 34 रखे थे इसलिए 28 ज़्यादा उसमें रखे, तो यहाँ पे x मिल गया और इसमें x की जगह पे ये पुट करेंगे 34, इसको प्लस करेंगे तो 34 और ये 62 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे किया था हमने, तो एक बुकेट में रखे थे 34 और दूसरे में 62, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, यानी सलमा जो है वो 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट
एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर अनम। पर अनम यानी एक अनम यानी एक साल, साल का होता है, ठीक है। यानी उसने 3,50,000 बैंक में रखे और उसको जो हर साल प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था 7.1/4% हर साल, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल के बाद, यानी 2 साल तो उसको ये प्रॉफिट मिलता रहा, ठीक है। 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, अब इससे बढ़ के 8% हो गया पर अनम, एक साल में, सही है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो 7 साल के बाद उसको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमें बताएं। मेरी बात समझे गौर से, वर्ड प्रॉब्लम है, इनको ज़रा गौर से और ध्यान से सीखा करें। देखिए यहाँ पे उसने 3,50,000 बैंक में पेड किए, ठीक है। अब उसको 7.1/4% मिल रहा है, लेकिन 2 साल तक वो चला। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल के बाद यानी 2 साल के बाद फिर उसको 8% मिलता गया। देखिए 8% यानी इससे बढ़ के मिलता गया, ठीक है। तो 7 साल बाद टोटल पैसे कितने बनेंगे उसके, अब वो हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट उसे बोलते हैं जो शुरुआती हमने पैसे रखे थे। कितने रखे थे? 3,50,000, वो हमने लिखे, ठीक है। और इसे हम किससे शो करते हैं? पी से, ठीक है, पी से। अब रेट यानी ये परसेंटेज है उसे आर से शो करते हैं, वो क्या था? 7.1/4 था। क्या था? 7.1/4। अब इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन जो करेंगे। देखिए 7 टाइम्स 4 इज 28, 28 में 1 ऊपर वाला प्लस करते हैं तो 29/4 हो जाएगा। ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम रेट को। देखिए यहाँ पे 29 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया? 7.25। यहाँ आ गया 7.25%, ये परसेंट आ गई। और उसके बाद था टाइम। टाइम कितना था? 2 ईयर। 2 ईयर, 2 साल का पहले निकाल रहे हैं, ये तो 2 साल तक, और बाकी जो 5 साल थे उसका तो अलग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट परसेंटेज टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? 3,50,000 और परसेंटेज क्या थी? 7.25 और टाइम कितना था? 2 साल तक। यानी 2 साल के बाद तो परसेंटेज बढ़ गई थी ना, अब ये 2 साल तक तो इसी से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड 100 भी है, क्योंकि 100 भी है। देखिए यहाँ से ये 2 ज़ीरो ख़त्म, इसके भी 2 ज़ीरो ख़त्म, ठीक है। बाकी क्या बचेगा? 3, 5, 2 ज़ीरो बचे, क्योंकि 2 तो नीचे 100 में से कट गए। और यहाँ पे 7.25 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ गया? 50,750, यानी 50,750 आ गया। ये जो 2 साल तक इसको प्रॉफिट मिला, 2 साल तक, वो ये मिला 50,750, 2 साल तक, ठीक है। अच्छा 2 साल के बाद यहाँ पे देखिए ना, 2 साल के बाद फिर रेट बढ़ जाता है। द रेट वाज इंक्रीज्ड 8% पर annum, यानी 8% हो जाता है। तो अब ये किस तरीके से करेंगे? देखिए ये भी तो अलग मालूम करें। अच्छा टोटल कितने साल बाद अमाउंट वापस लेना है? 7 साल बाद।
तो उसमें से 2 साल का अमाउंट तो यहाँ से हमने निकाला 2 साल तक। अब बाकी कितने बचेंगे 5 साल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते जाएं प्रिंसिपल अमाउंट वही, वो तो हमारी लिखी हुई थी, परसेंटेज यहाँ पे 8 है, 8%, ठीक है। और टाइम कितना है यहाँ पे 5 ईयर, 5 ईयर है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे एक क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट हम लिखे 3,50,000 और परसेंटेज क्या थी 8 और टाइम 5 साल, पिछले 5 साल तो 8% चली और डिवाइड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे 2 ज़ीरो ख़त्म, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो ख़त्म, तो 3,500 बचेंगे, 8 भी बचा और यहाँ पे 5 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करें हम कैलकुलेटर पे, देखें यहाँ पे लिखा 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ गया 1,40,000, 1,40,000। अब मेरी बात समझिए, उसने बैंक में जो पैसे रखे थे वो 3,50,000 रखे थे, ठीक है। अब 2 साल में उसको जो प्रॉफिट मिला, जो इस परसेंटेज पे था 3/1/4 पे, वो मिला इसको 50,750, ठीक है, ये मिला। उसके बाद परसेंटेज बढ़ गई, यानी इससे बढ़कर 8% हो गई। तो 5 साल और गुजरे तो 8% के हिसाब से जो 5 साल में मुनाफा मिला उसको, वो 1,40,000 मिला। अब इन सारे पैसों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी प्राइस क्या थी, देखिए यहाँ पे 3,50,000 उसने रखे थे प्लस, और यहाँ पे ये 50,750 ये थे, इसमें और प्लस करेंगे हम 1,40,000। अब इस सबको जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखे 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस, और उसके बाद हम करेंगे 1,40,000, ये आ गया 5,40,750। यहाँ पे लिखेंगे 5,40,750। तो ये इसका टोटल अमाउंट बनेगा जो इसको 7 साल बाद मिलेगा। यानी उसने रखे थे 3,50,000, तो वो जो इंटरेस्ट में उसके बड़े 1,40,000 अलग मिला और 5,750 अलग मिला, तो वो दोनों प्लस करके उसके जो अपने पैसे थे 3,50,000 वो सब मिला के इसको मिलेंगे 5,40,750 रुपये। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये हमारा पूरा मुकम्मल चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली, MCQs भी कर लिए और सारी 1 बाय 1 एक्सरसाइज कर ली। इस सारे चैप्टर में कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको जैसे ज़्यादा समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन नहीं भूलें, ताकि उसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ समझ में आती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।